आज पिछले 1.5 साल से हमारा पूरा देश इस कोरोना महामारी के भयंकर चपेट में गुजर रहा है। और कोरोना की दूसरी लहर में जो हम लोगों ने देखा है, पूरे देश की जो स्थिति, और पूरे देश में हर जगह बेड, ऑक्सीजन की बहुत किल्लत और वेंटिलेटर, इसके कारण हजारों लाखों की मौत। ये एक बहुत हृदय विदारक घटना हम लोगों के सामने हम लोगों को देखने की मिली। इसके पीछे इसका कई महत्वपूर्ण कारण हमें समझ में आता है कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या पूरे देश में हाहाकार इस बार हुआ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो एक प्राणवायु है जो हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में ईश्वर के द्वारा प्राकृतिक रूप से बहुत इजीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। फिर आज एक ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में त्राहिमाम मच गया और उसके कारण लाखों, हजारों लाखों की लोगों की मौत हो गई। शमशान पर डेड बॉडी का कतार लग गया। इतनी हृदय विदारक घटना हम लोगों को जो देखने को मिली, इसके महत्वपूर्ण पहलू को समझना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस सारी घटना के पीछे सर कहीं सिस्टम को दोष मान रहे हैं, कहीं सरकार को दोष दे रहे हैं, कहीं दवाई का अभाव, कहीं इलाज की अभाव, कहीं व्यवस्था का अभाव। लेकिन इसके मूल के जड़ में हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण ढंग से सोचना बहुत ही आवश्यक है, जिस पर हम आप कभी इस पर सोचा ही नहीं। अब आमतौर पर इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी प्राणु हैं, उस सारे लोगों की जीवन मतलब प्राणवायु है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना तो पूरी सृष्टि, पूरा वर्तमान, पूरा वायुमंडल 1 मिनट नहीं चल सकता है। तो आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? सीधा सा कारण है, हम लोगों को कुछ समझना पड़ेगा कि अपने आप के बारे में समझना पड़ेगा। हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो जीवन है, एक प्राकृतिक है, नेचुरल है, ईश्वरीय देन है। और इसके अंदर, शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है, वो सारा ऑटोमेटिकली ढंग से, अपने आप स्वचालित ढंग से ये फंक्शन करते हैं। तो आज मान लीजिए जो स्थिति का सामना हमको करना पड़ा, उसका मुख्य उद्देश्य है लंग्स। लंग्स का फंक्शन क्या है? लंग्स का फंक्शन मात्र इतना है कि वातावरण से, वायुमंडल से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके करना और उसको प्यूरिफाई करके वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के जितने भी धमनियां हैं उसमें उसको प्रवाहित करना। तो अब समस्या है कि जो ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, आज वो हमको 5,000 में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। इसका सीधा सा कारण है कि हमारे लंग्स में कहीं न कहीं कोई इन्फेक्शन। तो लंग्स का इन्फेक्शन क्यों हुआ? लंग्स का इन्फेक्शन का सीधा सा मतलब है कि आज दिनों न दिन हम आप इतने आधुनिक जीवन शैली में जीने लगे, हम लोगों का दैनिक चर्चा, आम चर्चा, खान पान, रहन सहन इतना बदल गया कि हमको अपने आप को ये नहीं पता है कि हमारा शरीर की जो स्थिति है वो क्या है। एक जो अदृश्य वायरस है वो इतना पावरफुल हो गया कि हमारे पूरे शरीर को उसने निष्क्रिय बना दिया। तो एक सबसे सिंपल चीज सोचने की है कि जो हमारा लंग्स फंक्शन करता है, तो कोई भी चीज जब फंक्शन होगा तो उसके अंदर में कुछ कचरा जमा होता है। जैसे लंग्स अगर जनरल वातावरण से ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है और उसको फिल्टर करता है, तो फिल्टर जब करेगा तो कुछ न कुछ कचरा जमा नहीं होगा। उस कचरे की सफाई के लिए तो हमने आज तक कुछ सोचा नहीं, हमने आज तक कुछ किया नहीं। हम सिर्फ जो है भागदौड़ की जिंदगी में अपनी जीवन शैली को भूल गए। इसके लिए 2-4 बहुत सिंपल और सरल तरीका है, जिस पर कि अगर हम अपने 24 घंटे के समय में अगर इतना महत्वपूर्ण समझें कि नहीं, उसमें से 1 घंटा भी हमारे अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तो देना चाहिए। तो
कम से कम आप अगर 24 घंटा में 1 घंटा अगर आप अपने जीवन के शरीर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 1 घंटा नियमित तौर पे आपको अपने रूटीन में ये शामिल करना होगा कि हमको योगा, एक्सरसाइज और व्यायाम और आसन करना है। जिस ढंग से हम डेली सुबह उठते हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या जो हमारी है, स्नान ध्यान से लेके, उसी ढंग से उसको भी शामिल करना पड़ेगा कि हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग हो, इसलिए कि वो हमारे पूरे शरीर के हर ऑर्गन को मोटिवेट करता है, रेगुलाइज करता है, हर सिस्टम को एक्टिवेट करता है। वो हमको करना होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। दूसरी चीज़, उसके बाद हम लोगों को अपने खान पान और अपने रहन सहन पर भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है। आज पिछले साल से हम लोग ने कोरोना की पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, लेकिन ये कल के हाईकोर्ट का भी स्टेटमेंट है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी का स्टेटमेंट भी है कि हर 6 महीने पर अब जो स्थिति हो गई है, हम आप अपने आप को जिस ढंग से बना चुके हैं, वातावरण हमारा जिस ढंग से बन गया है, उस पर अगर अब हम अगर अलर्ट नहीं होते हैं तो हर 6 महीने पर एक नई बीमारी सामने आएगी, एक नई लहर सामने आएगी, एक नई व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, एक नई दवाई के इलाज इजाद करना पड़ेगा, और उसके लिए हम बार बार सिस्टम को दोष देते रहेंगे, सरकार को दोष देते रहेंगे। ये तो किसी भी स्थिति में ये हमारे आपके लिए सुखद भविष्य नहीं है, इसका भविष्य सुखद नहीं है। सिंपल चीज़ है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम तो सिंपलता है कि साहब जिस समय उसके सामने कोई समस्या आएगी उसकी व्यवस्था उसको करनी है। अगर उसमें कहीं कमी होगी तो हम उसके दोष को निकालते हैं। जैसे अभी कोरोना आई, कोरोना के बाद दूसरा आसमान सामने दिखाई हम लोग को दे रहा है, ब्लैक फंगस आ गया। ये ब्लैक फंगस कहाँ से आ गया, जो कभी आज तक हम लोग सुने नहीं। उसके बाद व्हाइट फंगस आ गया, अब येलो फंगस आ रहा है। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये हमारे आपके द्वारा बनाया हुआ अपने आप का एक सिस्टम है जो हम आपने बनाया है। इस सिस्टम को मूल को समझिए। हमको अगर हमारे घर में आम तौर पर एक इजीली अवेलेबल है कुछ खान पान की चीज़ है, जैसे सुबह अगर डेली उठ के हम और 1 घंटा एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम करते हैं, उसके बाद प्राकृतिक तौर पे आयुर्वेद में कुछ ऐसी सुलभ वस्तु उपलब्ध है जिसकी कीमत हम लोग नहीं जानते हैं, जिसका जो चीज़ हमारे शरीर के लिए अमृत है, रामबाण है। जैसे उसमें से लीजिए नीम के 4, 5, 7 हरी पत्ती को अगर हम सुबह नियम से ब्रश करके 4, 5 दाना काली मिर्च के साथ चबा के सुसुम पानी पी लेते हैं, तो उससे मेरा पूरे गले का और पूरा मेरी जो भोजन की नली है उससे लेकर के हर तक उसको प्यूरिफाई कर देगा। जल्दी कोई भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर में उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है तुलसी का पत्ता। तुलसी में वो प्राकृतिक गुण है जिसकी के बारे में हमको आपको जानकारी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि हम अपने जीवन शैली को इतना फास्ट बना लिए और उसके कारण उसका मकसद है सिर्फ हम लोग जो है आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, वास्तविकता को भूल रहे हैं और सिर्फ आधुनिकता को अपना रहे हैं, सिर्फ फैशन को अपना रहे हैं। तो तुलसी में वो विशेष गुण है कि अगर सिर्फ 5 तुलसी की पत्ती 5 लौंग के साथ सुबह में अगर हम चुबा करके और सुसुम पानी पी लें तो हमारे शरीर में एक अजीब ढंग से रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। तुलसी में रोग प्रतिरोधक का बहुत बड़ा गुण है। आज हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं क्या? एंटीबॉडी बनाने के लिए। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी के बारे में विशेष नहीं जानते हैं, उस पर रिसर्च हुआ है, वैज्ञानिक हमारे कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर पब्लिक को उसके बारे में गहराई में जानकारी नहीं है। एंटीबॉडी का भी एक टाइम है, उसका भी एक लिमिटेशन है। वो होल लाइफ में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बना हुआ नहीं रहेगा। ये फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्पोररी बेसिस पे ये वैक्सीन से एंटीबॉडी बनेगा, 1-2 साल इसका इफेक्ट रहेगा,